हे वकील साहब, उद्घोष करो, जो किया है क्या क्या दंड मिल रहा है। प्रेम से बोलो। नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। साथ संगत जी, मैं संचालन करता आपके चरणों में आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण जानकारी रख रहा हूं। पूरा परिचय दीजिए आप अपना। मेरा नाम चंद्रशेखर प्रताप सिंह, एडवोकेट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बेंच ग्वालियर में मैं वकालत करता हूं, क्रिमिनल लॉयर हूं और एक संचालन करता होने के नाते मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में संचालनकर्ता के कार्यकर्ता के रूप में अधिकृत होकर के मैं आपके समक्ष आपके चरणों में एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके बचाव के लिए क्यों ये आपका धर्म कर्म बनता है, मानवता के नाते हर शब्द आपका उसी स्तर का होना चाहिए। संचालनकर्ता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है कि मैं जानकारी आपके समक्ष रखूं, जिससे आपको भी बचाव मिले और आपको सभी सूचित हो सके और आप तक जानकारी पहुंच सके, जिससे ऐसा कोई कर रहा है वो न करे, जिससे आप बुराइयों से आपका बचाव हो सके, जिससे ऐसे लोगों की परछाई से भी आप अपना बचाव कर सकें। अब बताइए। साथ संगत जी, सत्य के साथ में वीरेंद्र गुप्ता उर्फ अनाड़ी, निवासी डिवाई, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, जो सत्य के साथ में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में चित्र, हरि जी के पेंडल, वर्दी, होल्डिंग, बैनर, निमंत्रण पत्र, ये सभी छापने का, विक्रय करने का कार्य करते थे और सेवा, केवल सेवा कि सेवा करूंगा, इस तरह से कह करके उन्होंने कर्म लिया था। लेकिन साथ संगत जी, सेवा न करते हुए उन्होंने सत्य के साथ में आकर के महापुरुषों से जो सामग्री दी, 50 रुपए की, 5 रुपए की सामग्री 50 रुपए में देते थे और 50 रुपए की 500 रुपए में देते थे। जो होल्डिंग बैनर 500 रुपए में बनता है वो 3-3 हजार में देते थे। और इतना ही नहीं, महापुरुष जब कहते थे कि मेरे पास कमेटी के जो महापुरुष के इतना पैसा नहीं है, तो जबरदस्ती बदतमीजी की भाषा का प्रयोग करते हुए, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें जबरदस्ती सामग्री देते थे कि कम से कम 1.5 लाख 2 लाख से नीचे सामग्री नहीं देते थे। जम के साथ संगत जी महापुरुषों को लूटा, सत्य के साथ के आने वाले महापुरुषों को उनकी गर्दन काटी, जम के पैसा इकट्ठा किया, व्यापार किया और मांगी थी केवल सेवा। साथ संगत जी, जम के करोड़ों रुपए इकट्ठा किया, पाप इकट्ठा किया। पूरी बात बताओ तो वॉलंटियर्स कैसे हैं? सेवादारों के नाम से जानते हैं, सेवादार के नाम से जानते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी हो, उनकी प्रतिनिधि दिया करता है। अभी 1 वर्ष से उसका आना जाना घर नहीं हुआ, हिसाब मांगा गया, हिसाब नहीं दिया, 1 वर्ष से आना जाना नहीं हुआ। तो अभी गुजरात मील से स्त्री पुरुष सेवादारों की वर्दी का कपड़ा मील से बनवा कर मंगाया गया और सामग्री है, बैनर, होल्डर, जो भी पोस्टर, सब जयपुर से प्रिंट कराए गए। पुराने वक्त में जो आज महंगाई है, आज जीएसटी है, पहले नहीं थी। आज आपकी सुविधा के लिए लुटेरे आपको लूट न सके, हर जिले में लुटेरे बैठे।
धन पाने के लिए लूट न सके, काला धंधा न कर सके। इस कारण वर्दी स्त्री पुरुष दोनों सेवादारों की वर्दी की भी व्यवस्था गुजरात मिल से कपड़ा बनवाया गया है और यहाँ 2 साल में मंगा लिया गया है। और जितने आइटम हैं वो भी सब बनवाए जा रहे हैं, बनवा दिए गए हैं। केवल आपको खुद समझना पड़ेगा। उस समय दे रहा था तो मद्दा का जमाना था, आज महंगाई का जमाना है। और उस कपड़ा और आज कपड़ा मिल से बनवाया है, जांच करके देखिए बढ़िया था कि ये कपड़ा बढ़िया है। आज जो सामग्री दी जाएगी इसकी क्वालिटी क्या है और उसकी क्वालिटी क्या थी, आप जांच करेंगे तो पता चल जाएगा। जो पहले मिलती थी वर्दी हिसाब लगावा कर जीएसटी होते हुए भी न्यूनतम, जिससे हर महापुरुष जिनको जरूरत है सेवादारों को प्रेम पूर्वक अपनी मेहनत की कमाई से ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ किसी को तनख्वाह नहीं दी जाती है, वेतन नहीं दिया जाता है। आपको लगता है कि आप ईमानदारी निष्ठा से वचन मानकर और सेवा कर्म कर रहे हैं तो निश्चय ही आपके जीवन में हरियाली होगी, खुशहाली होगी। दगाबाजी करेंगे, धोखाबाजी करेंगे, झूठ बोलेंगे तो कोई गारंटी नहीं। तो सिलसिलावार तरीके से बताओ श्रीमान जी। साथ संगत जी, करोड़ों करोड़ों रुपए इकट्ठा किया। जो सेवादार भाइयों की जो वर्दी, जन सेवा बहनें, सुरक्षा सेवादार बहनें, ये भाइयों की वर्दी चित्रों से, पेंडलों से करोड़ों करोड़ रुपए इकट्ठा करके और डिवाई में कोठी बनाई। और पेंडल भी महापुरुषों की डिमांड पर मंगाए गए हैं, वो भी बॉम्बे से बनवा के मंगाए गए। लूट मार का कोई सौदाब नहीं चलने दिया जाएगा। जिसको जरूरत है ले, न जरूरत है बदले, खरीदने की भी जरूरत नहीं। उस बेईमानी की कमाई से पैसा कमा करके, ठग करके, जो महापुरुष गरीब से गरीब महापुरुष जिन पे खाने को नहीं है, कपड़े ध्यान रखो, किसी युग में महापुरुष गरीब न था, न गरीब है और न ही गरीब होगा। दुनिया गरीब होती है, महापुरुष गरीब नहीं होता। सद ज्ञान को समझो, सद ज्ञान क्या कहता है। उस पैसे से देवाई में कोठी बनाई, महंगे से महंगा कोटा स्टोन, मार्बल, टाइल्स लगा करके, चिकना। साथ संगत जी, लेकिन वो पाप की कमाई ने क्या खेल किया वो आपको बता रहा हूं। उस पाप की कमाई के कारण जो उनका लड़का था वीरेंद्र गुप्ता, मूर्ख नारी का, जिसका नाम दुर्गेश गुप्ता, क्योंकि मैं इसलिए जानता हूं कि वो सत्य के साथ में यहाँ चित्र निकाला करता था, रिकॉर्डिंग करता था। उसका पहले से यहाँ कमर पर, जांग पर रॉड पड़ी हुई थी ऑपरेशन के द्वारा पहले से। साथ संगत जी, वो जो कोठी बनी, चिकनी पत्थर लगा हुआ डिवाई में, उस पर फिसल गया, वो गिर गया। गिरने के कारण उसको चोट आई, दर्द हुआ, तो अपोलो हॉस्पिटल, जो दिल्ली का सबसे महंगा हॉस्पिटल है, जिसमें एक दिन में लाखों लाखों रुपए लगते हैं, जिसमें इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टर, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, वहां के डॉक्टर आते जाते रहते हैं और लाखों लाखों रुपए वहां लगता है एक दिन में। जब वो गिर गया, आपको ये वकील साहब सुना क्यों रहे हैं? इसलिए सुना रहे हैं, यहाँ सत्य के साथ में आकर
गांव बस्ती में रहकर सत्य के नाते हरि के नाम को बेचने की जरूरत नहीं। और बेचोगे तो क्या होगा परिणाम, ये बता रहे परिणाम क्या होगा। तो साथ संगत जी, जब दिल्ली अपोलो पहुंचा और वहां उसका एक्सरा हुआ तो बताया डॉक्टर ने कि एक जांग का मांस गल चुका है और मांस दूसरा लगाना पड़ेगा। तो दुर्गेश गुप्ता की पत्नी ज्योति गुप्ता ने अपनी एक जांग का मांस दिया अपने पति दुर्गेश गुप्ता को। सर्जरी हुई और सर्जरी होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि 4 से 8 दिन बाद दोबारा एक्सरा करेंगे, पता करेंगे कि सफल हुई सर्जरी कि नहीं। 7-8 दिन बाद दोबारा फिर एक्सरा किया अपोलो में। साथ संगत जी, वो मांस गल गया दोबारा। फिर डॉक्टरों ने कहा कि मांस तो गल चुका है तो इसको दोबारा फिर मांस देना पड़ेगा। तब दुर्गेश गुप्ता की पत्नी ज्योति गुप्ता ने दूसरी जांग का फिर मांस दिया। साथ संगत जी, ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, फिर वो मांस वहां सर्जरी की गई। तो साथ संगत जी, वो डॉक्टर ने कहा अमेरिका के डॉक्टर ने कि इसको दोबारा से फिर एक्सरा करेंगे 7-8 दिन के बाद कि सफल हुई सर्जरी की नहीं हुई। जब दोबारा एक्सरा किया तो वो दोबारा भी मांस गला हुआ, उसमें मवाद टपक रहा था। साथ संगत जी, तब डॉक्टरों ने कहा, वो डॉक्टर ने कि इनको इमीडिएटली अमेरिका भेजो यदि इन्हें बचाना चाहते हो, और इनके ब्लड में इन्फेक्शन फैल चुका है। और इधर ज्योति गुप्ता ने जो अपने दोनों जांघों का मांस अपनी पति को दे चुकी थी सर्जरी में, दुर्गेश गुप्ता को ज्योति गुप्ता की दोनों टांगों का मांस गल गया और मवाद टपकने लगा, हालत खराब हो गई। साथ संगत जी, जब दोबारा ब्लड की जांच हुई दुर्गेश गुप्ता की, ये मिस्टर एडवोकेट महोदय, आपको कैसे पता चला? मुझे जानकारी प्रभु, मैं जानता हूं। आप जानते हो जी? मिस्टर साहब सिंह, चौधरी साहब सिंह, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश को इनके किसी माध्यम में साहब सिंह को जानकारी दी है। ये सब जानकारी चौधरी साहब को मिली है। चौधरी साहब ने बीते कल 2 साल में सत्य के साथ में सुनाया है। तो समझ सकते हैं कि राक्षस गलमुच्छे नहीं रखते, सींग नहीं। कितना बड़ा राक्षस है, इतना सब हो रहा है, फिर भी उसने किसी को जानकारी होने नहीं दी। अब बताओ। साथ संगत जी, जब ब्लड की जांच की गई तो ब्लड में इन्फेक्शन पाया गया। फिर इन्फेक्शन देखा गया कि किस तरह का इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर ने कहा कि इनको ब्लड कैंसर हो चुका है। अधर्म अनीति, बेईमानी, छल कपट से कमाया हुआ धन ये लोक भी बर्बाद करेगा और परलोक भी बर्बाद करेगा। जब ब्लड कैंसर दुर्गेश गुप्ता को घोषित कर दिया और इमीडिएटली अमेरिका भेजो इन्हें, और इधर दुर्गेश गुप्ता की पत्नी ज्योति गुप्ता की दोनों टांगों से मवाद टपक रहा है और उसकी हालत खराब। जब उसकी भी जांच की गई ब्लड की तो दुर्गेश गुप्ता की पत्नी ज्योति गुप्ता को भी ब्लड कैंसर पाया गया और डॉक्टरों ने कहा कि तुरंत इन्हें अमेरिका भेजो। और वो आज 4-5 दिन पहले अमेरिका में पति पत्नी दोनों इलाज करा रहे। और इतना ही नहीं, देखो एक धन जो लूटा, जो पाप कमाया, उसकी मार देखो। वीरेंद्र गुप्ता उर्फ उसने क्या कहा? बीते कल उसने कहा, बीते कल चौधरी साहब सिंह जो खदाना बुलंदशहर के रहने वाले हैं, इन्होंने अवगत कराया। उसने बोला डॉक्टरों से, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मैं अपने बेटा के धन के बल पर पुर्जा बदलवा सकता हूं।
खजाना के चौधरी यहां बैठे हुए हैं। इन्होंने बीते कल दोसा में बताया है। आप समझ सकते हो किस तरीका से धन कमाया और घमंड अहम कभी परमात्मा बर्दाश्त नहीं करते। हाँ जी। साध संगत जी, जो वीरेंद्र गुप्ता उर्फ अनारी गुप्ता, उसको अटैक पड़ा, ब्लॉकेज हुए, तुरंत अपोलो पहुंचा। अपोलो में जांच हुई। पूरी बात बताओ, हम लोग इतनी अंग्रेजी नहीं जानते हैं कि ब्लॉकेज क्या होता है। जो हार्ट की नसें होती हैं, जो जिससे पंप होता है हार्ट बाल्व, जो जिससे हार्ट चलता है, ब्लड की सप्लाई होती है हार्ट में, वो बल्ब चिपक गया और जो ब्लड सप्लाई करने वाली नसें होती है हार्ट में, वो जाम हो गई। जब अपोलो में जांच हुई, डॉक्टरों ने कहा कि आपके ये स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है और उसको बोन टीबी भी है रीढ़ की हड्डी में। साथ संगत जी, इतनी भयंकर, तो फिर वो डॉक्टरों से इधर बेटा बहू दोनों अमेरिका के लिए, तो वो वहां हवाई अड्डे पे पहुंचा, डॉक्टरों से निवेदन किया, कहा कि मुझे लड़के की शक्ल दिखा दो, मुझे लड़का दिखा दो। लेकिन साथ संगत जी देखो, जिस कारण पैसा कमाया, बेईमानी का सत्य के मार्ग पर जो पाप कमाया और साकार हरि परमात्मा को छलावा किया, बच नहीं सकते, बचने का कोई रास्ता नहीं। साथ संगत जी, वो शकल देखने की भीख मांग रहा था कि शकल देख लो। उसको भरोसा हो गया कि इसका, क्योंकि ब्लड कैंसर, पूरे ब्लड में वो कैंसर के वायरस फैल जाते हैं। वो कैंसर के वायरस निर्जीव और सजीव दोनों तरह के होते हैं, जो ठीक नहीं हो सकते। साथ संगत जी, खुद वीरेंद्र गुप्ता को बोन टीबी और हार्ट की नसें बंद, बल्ब चिपक गया हार्ट का, जिसके कारण व्यक्ति जिंदा रहता है। और इतना ही नहीं कि पाप की कमाई ने देखो पूरे वंश को, पूरे परिवार को किस तरह जकड़ लिया। और उसके नाती का क्या हुआ जी? उसका जो नाती है वीरेंद्र गुप्ता का, दुर्गेश गुप्ता का बेटा, साथ संगत जी, उसको बीमार हो गया, आधा शरीर पैरालाइसिस से खराब हो गया, पैरालाइसिस हो गया आधे शरीर में। देखो बेईमानी की कमाई। वो भी अपोलो में एडमिट है। देखो वीरेंद्र गुप्ता, अपोलो दिल्ली का कितना महंगा से महंगा हॉस्पिटल, लाखों लाखों। वीरेंद्र गुप्ता झेल रहा है पाप की कमाई के कारण। बेटा, पत्नी, और जिस पाप की कमाई का भोग नाती ने भोगा, तो देखो नाती पूरा उस पैसे का जो भोग भोगेगा उसका भी सर्वनाश होगा। ये हमारा दावा। साथ संगत जी, पूरा वंश ही वंश देखो आप तबाही की कगार पर। और टॉप सीक्रेट इलाज, किसी को खबर न लग जाए, पता न लग जाए। ये चौधरी साहब सिंह, खजाना, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, ये बधाई के पात्र हैं। इन्होंने कल जानकारी दी है। वे जानने वाले हरि परमात्मा तो ब्रह्मांड की जानते हैं, लेकिन संसार के तौर पर इन्होंने बीते कल दोसा में सत्य के साथ में जानकारी दी है। इसलिए आपको भी संचालन करता वकील साहब सद ज्ञान के तौर पर जानकारी दे रहे हैं। बच्चों, अन्यथा जैसा बीज डालोगे बदले में वैसा ही फल मिलेगा। बचाव संभव नहीं। कितनी बोतलें चली ब्लड की? 9 बोतलें ब्लड चढ़ा। ऑपरेशन का ऑपरेशन हुआ तो 9 बोतल ब्लड चढ़ा। साथ संगत जी, ऑपरेशन हुआ नहीं, जैसे चौधरी साहब सिंह ने बीते कल दोसा में बताया, उस बनिया को बोतलें ब्लड की 9 चली है, अभी ऑपरेशन हुआ नहीं है। साथ संगत जी, पाप की कमाई की
सत्य के मार्ग पर, तो पूरा परिवार विनाश की ओर बिल्कुल तैयार हो गया खड़ा है। आप समझ सकते हो, जो व्यक्ति जो कह रहा है कितना पैसा कमाया होगा महापुरुषों की गर्दन काट करके कि मैं पुर्जा पुर्जा बदलवा सकता हूं, मेरे पास इतना पैसा है, लेकिन साध संगत जी आज वो पैसा नहीं है। मेरे पास इतना धन है जी, पैसा की व्याख्या कहां जाती है और धन की व्याख्या कहां जाती है। साध संगत जी, पाप का धन कमाया तो पूरा पूरा वंश का वंश देखो आप। साध संगत जी, जिन्होंने भी सत्य के मार्ग पर पैसा कमाया, चाहे वो टेंट के रूप में हो, टेंट सेवा के लिए लिया कि सेवा करेंगे और सेवा के तौर पर टेंट लगाएंगे, लेकिन महापुरुषों से लाखों लाखों आयोजन कराने वालों से, सत्य का साथ का आयोजन कराने वालों से लाखों लाखों रुपए बेईमानी से लिया, लाखों लाखों रुपए। काय का वकील है तू, सीधी क्यों नहीं कहता व्यापार किया जी प्रभु, तो सीधी क्यों नहीं बोलता। सत्य के साथ के नाम पर, टेंट के नाम पर व्यापार किया और एक एक महीने में 35 लाख रुपए साध संगत जी सत्य के नाम पर व्यापार करते हुए कमाया। साध संगत जी से कमाया, सत्य के साथ में टेंट लगा करके महापुरुषों से लिया, जिन महापुरुषों ने सत्य का साथ कराया उनसे पैसा लिया बेईमानी से और कमाया जम जम के। साध संगत जी, सत्य के साथ के मार्ग पे आकर के जिन्होंने पैसा कमाया वे पक्के राक्षस हैं, शैतान हैं, पापी है, दुराचारी है। यदि देखना चाहते हो तो राक्षस अपने कर्मों का भोग भोग रहे। साध संगत जी, स्पष्ट रूप से डंके की चोट पे कहता हूं कि पक्के राक्षस है, शैतान है, महाराक्षस है। तो नारायण साकार हरि जी पर पार ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मांड के कुल मालिक का सत्य का साथ है। यहाँ जो गड़बड़ करेगा, जो व्यापार करेगा, धन उगाई करेगा, व्यापार करेगा, धंधा करेगा, वो बच नहीं सकता। अभी तो गाजगिरी है। प्रवास के बारे में बता। और प्रवास लोगों ने कहा, जगह जगह प्रवास बना लिए नारायण साकार हरि जी के नाम से कि पैसा इकट्ठा किया, जबकि नारायण साकार हरि जी ने पूरे ब्रह्मांड में किसी को प्रवास बनाने की अनुमति नहीं दी, न किसी से कहा। इन लोगों ने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए आने वाले महापुरुषों से इकट्ठा किया प्रवास के नाम पर और गुलामी करवाई, तत्सल डलवाए, मजदूरी करवाई, बेलदारी करवाई, खून पसीना बहवाया और कोठियां हवेली बनवाई। और क्या होगा? साथ संगत वो भी मरेंगे, उनके बेटा भी मरेंगे। धोखा दे रहे हैं, अम्मा के नाम करा रहे हैं और लूट मार तुम कर रहे हो। अम्मा ने लूट मार करने की आज्ञा दी है। हमें मार सके जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। संगत जी, जगह जगह प्रवास बेईमानों ने, राक्षसों ने सत्य के मार्ग पर महापुरुषों को ठग करके हवेलियां कोठियां बनाई, बचना कोई नहीं है। और वैदिक काल का इतिहास, वेद पुराण ग्रंथ, जब से ब्रह्मांड की रचना हुई है, सुर असुर ये गड़बड़ करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। पहचान अब हो रही है तुम्हारे सामने, पहचान खुल के आ गई है। उसके बावजूद भी ऐसे लोगों के चुंगल में फंसे जिन्होंने मेहर प्रवास के नाम से बना के खड़े कर लिए हैं, अपना आश्रम चला रहे हैं, अपना मिशन चला रहे हैं। देख लो ना, देखने में आएगा कि परिणाम सामने आएगा आएगा आएगा। अच्छा किया है तो परिणाम अच्छा आएगा, और गलत किया है तो परिणाम गलत ही आएगा। और गलत किया है। साध संगत जी,
इन्होंने जो पैसा प्रवास के नाम पर कमाया, इकट्ठा किया, कोठी बनाई, बंगले बनाए, साध संगत जी बचाव नहीं है। कहीं भी फड़फड़ाते रहे, कहीं भी छिप जाएं, चाहे जमीन में घुस जाएं, जल में घुस जाएं, आकाश में चले जाएं, बचना नहीं है। ये गाज गिरेगी। ये आपको बताया वीरेंद्र गुप्ता का परिवार, ये तो एक टेलर है। असली पिक्चर तो जितने मगरमच्छ बैठे, बड़े बड़े बड़ी बड़ी मछलियां बैठी हैं, ये सोच ले इनका भी नंबर बहुत जल्दी लग रहा है। किसका नहीं सकते, किसका? जो प्रवास से धन इकट्ठा किया। ये तो है ही है तुम्हारे सामने। पूरे भूलोक में जो सत्ता को बेच रहा है, ढोंग पाखंड कर रहा है, आडंबर कर रहा है, अंधविश्वास कर रहा है, भेद का विष घोल रहा है, पूरे भूलोक में सबके साथ होगा, सबके साथ होगा, सबके साथ होगा। किसी का बचाव संभव नहीं। अपराधी को छोड़ा नहीं जा सकता। साध संगत जी, ऐसे लोग चाहे पूरे ब्रह्मांड में क्यों न हो, बच नहीं सकते। साध संगत जी, डंके की चोट पर कहता हूं, सकते। कारण क्या है? नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, ब्रह्मांड के कुल मालिक है, जीव मायाबद्ध है। नारायण हरि परमात्मा मायाधीश है, पूरे ब्रह्मांड में खेल चल रहा है। साध संगत जी, नारायण साकार हरि जी मैं अपनी आंखों से देखा है, तब बता रहा हूं प्रमाण के साथ। नारायण साकार हरि जी और ये महिलाएं, आगरा में महिलाओं ने कितनी चंदाबाजी की है, चंदाबाजी की है। यहाँ क्यों आती हो? कौन बुलाता है? लूट लूट कर खुद खाया और अपने गुरुओं को करोड़ों करोड़ों रुपया दिया है। किस बेस पे हम आयोजन दे सकते हैं? लुटेरों को नहीं दे सकते। साध संगत जी, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं, ये मजाक नहीं है। कह दिया, पापी हो तो पापी हो, महापापी हो, खेल शुरू हो गया। ये नारायण साकार हरि जी जो आपके सम्मुख विराजमान है, मैं एक एडवोकेट होने के नाते प्रमाण के साथ कह रहा हूं, सबूत के साथ कह रहा हूं, ये नारायण साकार हरि जी ही संपूर्ण ब्रह्म है, परम सत्ता है, परम शक्तिमान है। साध संगत जी, मैंने ग्वालियर में 58 दिन इन नारायण साकार हरि जी के भिन्न भिन्न विराट रूपों के दर्शन किए हैं। ये पार ब्रह्म है। साध संगत जी, हमने नहीं देखा अर्जुन का नाम आया था कि विराट रूप का दर्शन किया होगा, हमने नहीं जाना, नहीं देखा, लेकिन मैं तो सामने डंके की चोट पर कह रहा हूं कि नारायण साकार हरि जी सामने विराजमान है। एक नहीं, मैंने असंख्य विराट रूपों के दर्शन ग्वालियर में 58 दिन लगातार किए हैं। ये पार ब्रह्म है, परम सत्ता है, ब्रह्मांड के कुल मालिक है। हनुमान जी, दुर्गा जी, श्री कृष्ण, सबको, काली, सबको मैंने नारायण साकार हरि जी के सीने में, इनके सीने में जाते हुए, समाते हुए खुली आंखों से देखा है। ये केवल जो सोचना महसूस किया है, आमने सामने खुली आंखों से 58 दिन लगातार मैंने नारायण साकार हरि जी के चतुर्भुजी रूप का दर्शन, शंख, गदा, चक्र, पदम, विराट रूपों के दर्शन किए हैं। साध संगत जी, एक चक्र छोड़ो, असंख्य चक्र इन नारायण साकार हरि जी के उंगलियों पर चलते हुए, यही परम शक्तिमान है। इसलिए डंके की चोट पर कह रहा हूं कि इस समय पूरे ब्रह्मांड में नारायण साकार हरि की नारायण लीला खुल के चल रही है। साध संगत जी, बचना है तो नारायण हरि जी का वचन मानो, वचन मान के चलो तो निश्चित। अगर आपने देखा ना होता, आप एडवोकेट हैं, कानून के विशेषज्ञ हैं, दुनिया के लोगों के चेहरे को देख कर ही आप पहचान लेते हैं कि ये स्त्री पुरुष किस दिशा में जा रहा है।
आप पर किसी का दबाव तो नहीं है, आपको कोई खरीद भी नहीं सकता। जो आपने देखा है स्पष्ट कहो, ईमान से मैं बता रहा हूं कि मैंने ऐसे ऐसे रूपों को देखा है, इस शरीर में देखा है ईमान के तहत। साध संगत जी, मैं सत सत आपके समक्ष बता रहा हूं, मैंने ईमान के साथ बता रहा हूं आपको। मैंने साध संगत जी इन्हीं नारायण साकार हरि जी के शरीर में, मैंने एक छोड़ो, नारायण साकार हरि जी के 10 हाथों की उंगलियां, 10 पैरों की उंगलियों पर एक पदम छोड़ो, हर उंगली पर पदम के दर्शन किए खुली आंखों से। 20 उंगलियों में पदम, साध संगत जी, जो पदम मृग की आंख की तरह होता है, साध संगत जी। और इतना ही नहीं, मैंने नारायण साकार हरि जी के मुंह में सूरज, चांद, पूरा ब्रह्मांड, तारे, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन मैंने नारायण साकार हरि जी के मुंह में खुली आंखों से किए। साध संगत जी, नारायण, इसे मुंह नहीं बोलते हैं, इससे मुखमंडल कह सकते हैं। जी, साफ भाषा बोलो जी। नारायण साकार हरि जी के मुखमंडल में मैंने दर्शन किए। साध संगत जी, नारायण साकार हरि जी के यहाँ माथे पर, आभा मंडल पर मैंने चांद का दर्शन किया है। साध संगत जी, जो पूनम का चांद होता है, पूर्णिमा का चांद, वो पूरा खुला हुआ चांद नारायण साकार हरि जी के आभा मंडल पर, माथे पर पूरा चांद। साध संगत जी, सूर्य का दर्शन पूरा आभा मंडल पर, माथे पर सूर्य पूरा। साध संगत जी, मैंने दर्शन किया है नारायण साकार हरि जी के शरीर में। साध संगत जी, नारायण साकार हरि जी का एक नहीं, अनंत अनंत नारायण साकार हरि जी के शरीर के दर्शन किए, अनंत अनंत, जिनकी गिनती नहीं गिन सकते। नारायण साकार हरि जी की अनंत अनंत भुजाएं मैंने इसी शरीर में दर्शन किए। साध संगत जी, नारायण साकार हरि जी के शरीर में, साध संगत जी, मैंने गुरु नानक देव का दर्शन किया है, मैंने गौतम बुद्ध का दर्शन किया है। साध संगत जी, मैंने जामवंत जी का दर्शन किया है। नारायण साकार हरि जी के सामने घुटना टेक करके हनुमान जी बैठे हुए, साध संगत जी, मैंने खुली आंखों से दर्शन किया है। नारायण साकार हरि जी के आभा मंडल पर, माथे पर मैंने तीसरा नेत्र खुला हुआ स्पष्ट रूप से साध संगत जी दर्शन किया है। यही त्रिलोकीनाथ है, यही ब्रह्मांड के कुल मालिक है। नारायण साकार हरि जी का इतना लंबा शरीर, बहुत लंबे लंबे हाथ, पूरा शरीर आकाश की ओर जाता हुआ। साध संगत जी, और इतना ही नहीं, मैंने नारायण साकार हरि जी की वो निज चौकी, जिस चौकी पर नारायण साकार हरि जी वास्तव में चौकी कौन सी है, उस चौकी का दर्शन किया है। नारायण साकार हरि जी कुर्सी से ऊपर उठ करके कम से कम 10 फुट ऊपर, साध संगत जी, प्रकाश पुंज की कुर्सी जिस पर नारायण साकार हरि जी विराजमान, जमीन से ऊपर, साध संगत जी, वो मैंने नारायण साकार हरि जी की परम प्रकाश की, भूल रहे हो, पुंज नहीं, संपूर्ण प्रकाश, संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण अग्नि। पुंज, संपूर्ण को पुंज नहीं कह सकते। साध संगत जी, वो संपूर्ण ऊर्जा की, परम ऊर्जा की चौकी जिस पर नारायण साकार हरि जी विराजमान, मैंने अपनी आंखों से देखा है। साध संगत जी, इन्हीं नारायण साकार हरि जी का शरीर, कारण क्या है? निराकार में साकार है और साकार में निराकार है, दोनों ही सेम है। इसीलिए होश में आ जाओ। भूत भुतरियां, पीपल वाली, अंडुआ वाली घुस जाती है। निराकार घुस गया मुझ में, मैं विश्वमोनी हूं, मेरी पूजा करो। आज भी मार दिया कोई, जिंदा करो, जिंदा कर लो। ऐसे ऐसे परपंच बनाते हैं, हर कोई हरि बन जाएगा। स्पष्ट कर दिया, जीव मायाबद्ध है, नारायण हरि परमात्मा मायाधीश है।
रज तम सत रजोगुण तमोगुण सतोगुण इस त्रिगुणी माया से साकार हरि भक्त को बचा सकते हैं और ब्रह्मांड में किसी के बस की बात नहीं। साध संगत जी, इतना ही नहीं, मैंने नारायण साकार हरि जी को तीन कुर्सियों पर, यही शरीर जो आपके सामने मंचासीने बैठे हैं, यही शरीर तीनों कुर्सियों पर एक जैसा, एक साथ में तीनों कुर्सियों पर बैठा हुआ यही शरीर और ब्रह्मवाणी देते हुए, और एक ही ब्रह्मवाणी मुखमंडल से आ रही थी। मैंने दर्शन किया साध संगत जी। अगले दिन मैंने 5 कुर्सियों पर इन्हीं नारायण साकार हरि जी का यही विराट स्वरूप साध संगत जी 5 कुर्सियों पर बैठा हुआ और ब्रह्मवाणी चलती हुई और एक ही ब्रह्मवाणी आती हुई साध संगत जी मैंने दर्शन किया है। और इतना ही नहीं, इन नारायण साकार हरि जी की गर्दन अलग हो गई, साध संगत जी अलग, धड़ अलग, कुर्सी पर धड़ और गर्दन ऊपर आसमान में। साध संगत जी इन नारायण साकार हरि जी की भुजा, बाई भुजा अलग, दाई भुजा अलग शरीर से, पैर दोनों अलग, साध संगत जी अलग अलग शरीर के अंग हर कुर्सी पर अलग अलग रखा हुआ साध संगत जी मैंने दर्शन किया। और हर अंग से परम प्रकाश फूट रहा था, कलरफुल परम प्रकाश जो संसारी नहीं था, अलौकिक अद्भुत परम प्रकाश, परम सत्ता का साध संगत जी हर अंग से फूटता हुआ मैंने दर्शन किया। इन नारायण साकार हरि जी का शरीर साध संगत जी एक नहीं, यही शरीर मैंने देखा 3 शरीर, हाथ अलग, हाथ का अलग स्वरूप, पैरों का अलग स्वरूप, 3 साध संगत जी। एक दिन देखा कि नारायण साकार हरि जी का शरीर नाभि से, जिसे टूंडी बोलते हैं देहात में, नाभि से 2 हिस्सों में शरीर अलग अलग साध संगत जी, और ब्रह्मवाणी चल रही है और शरीर अलग अलग मैंने खुली आंखों से देखा साध संगत जी। एक दिन मैंने देखा कि नारायण साकार हरि जी का सुंदर स्वरूप, एकदम यौवन अवस्था, नई नवेली अवस्था, एकदम सुंदर मासूम, बहुत सुंदर, मुकुट बंधा हुआ, मुरली बजाते हुए साध संगत जी, पीतांबर डला हुआ। मैंने खुली आंखों से इन नारायण साकार हरि जी का दर्शन किया। साध संगत जी कहाँ किया? ग्वालियर प्रवास पर। तो साथ क्यों नहीं बताते? साध संगत जी 1 जनवरी 2022 से लेकर के नारायण साकार हरि जी की तन की मौजूदगी 27 फरवरी 2022 तक ग्वालियर में रही मौजूदगी। साथ प्रवास पर 58 दिन नारायण साकार हरि जी की तन की मौजूदगी रही और मैंने 58 दिन लगातार एक नहीं, हर नित्य प्रतिदिन अलग अलग अलौकिक विराट रूपों के दर्शन किए साध संगत जी, जम के दर्शन किए हैं। इन्हीं नारायण साकार हरि जी का शरीर एक दिन निर्वस्त्र हो जाता है, शरीर पर कोई कपड़े नहीं है, बड़े बड़े नाखून, पूरे शरीर में बड़े बड़े बाल, साध संगत जी पूरा शरीर रीछ का जो जामंत का था, पूरा शरीर इन्हीं नारायण साकार हरि जी के शरीर में मैंने जामन जी के दर्शन किए खुली आंखों से। साध संगत जी एक दिन भाव आया कि हे नारायण साकार हरि जी, नरसिंह रूप कैसा होता है? तो मैं देखता हूं कि एक दिन नारायण साकार हरि जी का चेहरा, मुंहमंडल सिंह का हो जाता है, बड़े बड़े नाखून, और साध संगत जी नरसिंह के रूप में इन नारायण साकार हरि जी का दर्शन खुली आंखों से ग्वालियर प्रवास पर किया। साध संगत जी इतने विराट रूपों के दर्शन साध संगत जी जम के किया। डंके की चोट पे कहता हूं, यही भूत वर्तमान तीनों कालों के ब्रह्मांड के कुल मालिक ये सामने बैठे हैं, ये ब्रह्मांड के महानायक बैठे हैं, ये परम सत्ता है, ये प्राणनाथ है, ये प्रियतम है, क्योंकि
क्योंकि मैंने देख लिया है, दर्शन कर लिया है, इसलिए कि जंके की चोट पे कह रहा हूं, कोई माने न माने, कोई जाने न जाने, मैंने देखा है, मैं स्वयं प्रमाण हूं, स्वयं सबूत हूं, स्वयं को जानकारी हो चुकी है। दुनिया माने न माने कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चीख चीख के कहूंगा, चिल्ला चिल्ला के कहूंगा, जगह जगह कहूंगा कि यही ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, यही ब्रह्मांड के रचनाकार हैं, जिन्हें आना चाहिए था। ये संपूर्ण सत्ता हमारे सामने बैठे हैं, ये हार मास के नहीं है। मैंने इन नारायण साकार हरि जी की नाभि से परम प्रकाश आकाश की ओर जाता हुआ देखा, खुद दर्शन किया। इन्हीं नारायण साकार हरि जी के साथ संगत जी, एक शरीर तो छोड़ो, ये अनंत अनंत शरीर, अनंत अनंत आंखें, आप चश्मा लगाए देख रहे हो, आप सोचते होंगे कि नारायण साकार हरि जी चश्मा लगाएं। साथ संगत जी, नारायण साक मैंने देखा एक दिन प्रवास पर कि नारायण साकार हरि जी का चश्मा बहुत दूर और बहुत बड़ी बड़ी आंखें, बहुत विशाल आंखें जिनसे परम प्रकाश फूट रहा है, कहीं चश्मा कहीं नेत्र नारायण साकार हरि जी के। तब समझ में आया प्रभु ये चश्मा तो निमित्त केवल दिखाने के लिए है, हकीकत है कि आप पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, हम और आप यदि गर्दन घुमाएं तो साथ संगत जी पीछे गर्दन नहीं घूम सकती, किसी कीमत पर पीछे नहीं देख सकते। लेकिन मैंने नारायण साकार हरि जी की चारों दिशाओं में घूमती हुई गर्दन, बहुत तेज गति के साथ बड़े बड़े नेत्र घूमती हुई गर्दन को देखा। बहुत विशाल गर्दन, विशाल नेत्र, विशाल सर। साथ संगत जी खुली आंखों से मैंने नारायण साकार हरि जी के साथ संगत जी इंद्रधनुष जो आकाश में निकलता है बरसात के टाइम पर, मैंने नारायण साकार हरि जी के आभा मंडल पर, माथे पर पूरा इंद्रधनुष का दर्शन किया है। साथ संगत जी खुली आंखों से आमने सामने बैठ करके साथ संगत जी, ये नारायण साकार हरि जी पार ब्रह्म परमात्मा, ये ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। साथ संगत जी कल ही दौसा में मैंने प्रवास पर सत्य का साथ चल रहा था, जैसे ही नारायण साकार हरि जी अंदर से आते हैं कच्छ से प्रवास से साथ संगत जी, और मैंने देखा नारायण साकार हरि जी के शरीर के चारों तरफ परम अग्नि की ज्वालाएं फूटती हुई जम जम के पूरे शरीर से बहुत तेज गति के साथ परम ज्वाला फूट रही थी। साथ संगत जी जब विराजमान हो गए कुर्सी पर तो मैंने देखा नारायण साकार हरि जी के सर के पीछे चक्र बहुत तेज गति से घूमता हुआ। साथ संगत जी, और कुछ देर बाद देखता हूं कि नारायण साकार हरि जी का शरीर बहुत विशाल और चतुर्भुजी रूप, चार भुजाएं दिखाई दी। फिर देखता हूं कि अनंत अनंत भुजाएं हो गई। साथ संगत जी, यही ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, यही रचनाकार हैं। इन नारायण साकार हरि जी का वचन मानना है, दुनिया का नहीं मानना, दुनिया के चक्कर में नहीं फंसना है। हमें निरंपार ब्रह्म का वचन मानना है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने दर्शन कर लिया है, मैंने जान लिया है, पहचान लिया है, ये परम परमात्मा है, ब्रह्मांड के कुल मालिक है। इसलिए संचालन करता होने के नाते जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है मेरा कि आपको सत्य सत्य जानकारी, सत्य सत्य ईमानदारी से आपके चरणों में रखना, जिससे आप भी भटकने से बच जाए, भ्रमित होने से बच जाए और नारायण हरि का वचन मान के कर्म करें। साथ संगत जी, दुनिया क्या कर रही नहीं कर रही उसके चक्कर में मत पड़ना, खुद बचना है ऐसे लुटेरों से जिन्होंने सत्य के मार्ग पर धन लूटा, व्यापार किया। ऐसे लुटेरों से बचें, इन्हें पास न फटकने दें। बिल्कुल भी ये तुम्हारे पास जाए और कहे नारायण साकार हरि जी का प्रवास बनेगा। इन्होंने टोली बना रखी है जगह जगह, जिलों में, प्रांतों में, क्षेत्रों में। वो महापुरुषों के बीच पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं पैसा दे दो प्रवास बनाएंगे, धक्का दे के भगा देना। क्यों कह रहा हूं कि जो धर्म के नाम पर ढोंग फैलाएगा, आडंबर पैसा इकट्ठा करेगा, बेईमानी करेगा,
कानूनन भी अपराध है। साथ संगत जी, इसलिए कह रहा हूं, तुरंत भगा देना, धक्का देके पास मत फटकने देना, पास मत बैठने देना। ये लुटेरे जब ही मानेंगे, क्योंकि सत्य के साथ में आकर के इतना लूटा है। व्यापार का अड्डा बनाना चाहते थे, लेकिन ये ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, इनसे बच के जाओगे कहां? इनने स्वयं जाल फेंक दिया और पकड़ लिया। दुनिया में कोई पकड़ नहीं सकता था महाराक्षस को, लेकिन नारायण साकार हरि जी ने दृष्टि घुमाते ही जाल में फंस गया, बच के कहां जाएगा? और ऐसे लोग हैं वो बचेंगे नहीं, उनकी खैर नहीं है, ये सोच लो। क्योंकि ये ब्रह्मांड के कुल मालिक की नारायण लीला जम जम के चल रही है। इसलिए कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं, दर्शन कर रहा हूं, इसलिए ऐसे लोगों को पास मत आने दो जो सत्य का साथ ले जाते हैं और फिर जाके महापुरुषों से धन लूटते हैं, खुद जेब से खर्च नहीं करना चाहते, महापुरुषों से कमाएंगे, इकट्ठा करेंगे। कहीं दाल दे दो, चावल दे दो, कंडा ही दे दो, लकड़ी ही दे दो, तेल दे दो, घी दे दो, नींबू दे जाओ, अदरक दे जाओ, इतना इतना तक ये गिर चुके हैं, क्योंकि इन्हें धन दिखाई दे रहा है, आंखों से अंधे हो चुके हैं। ये राक्षस हैं, शैतान हैं, इनसे बचो, इन्हें पास मत आने दो, मत फटकने दो। और सत्य का साच का ऐसे समझते हैं जैसे लाइसेंस ले गए और उगाई शुरू कर देते हैं। 20 लाख कमा लिए, 30 लाख कमा लिए, 2-4 लाख खर्च किए और आपस में रख लिया, बंटवारा कर लिया। सब चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई बन गए। तू मेरी मत कहना, मैं तेरी नहीं कहूंगा। लेकिन ये नहीं जानते आप कि वो तो डूब ही रहा है, हमें तुम्हें भी ले डूबेगा। ऐसे लोगों से बच जाओ, समय नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बता रहा हूं, जिससे आपको जानकारी मिले आप भी बचें और अन्य महापुरुषों को बचाएं, जानकारी पहुंचाएं, जिससे लोग ठगने से बचें, बेईमानों को चक्र से बचें और नारायण हरि का वचन मान के अपना जीवन सफल बनाए, मानव जीवन धन्य बनाए। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, ये पार ब्रह्म परमात्मा है, ये अजर है, अमर है, अविनाशी है। इनकी आयु का इनकी कोई आयु नहीं है। जब जब जरूरत होती है तब ये परम सत्ता चुनिंदा पसंदीदा घट में, जो घट सामने है आपके, जो बैठे हैं मंचासीन है, ये परम सत्ता का घट है। जिस घट में परम सत्ता विराजमान है, यही ब्रह्मांड के कुल मालिक है। साथ संगत जी, इसलिए आपको बचाने के लिए, आप जिससे आप बच जाएं और भी महापुरुष बचे भटकने से, तो साथ संगत जी इसलिए आपको बताया, जो वर्दी है सेवादार भाई बहनों की, चाहे वो जल सेवा, सुरक्षा सेवा की वर्दी, पेंडल, लॉकेट, होल्डिंग, बैनर, निमंत्रण पत्र, सेवा कार्ड, ये सभी निमंत्रण पत्र, सेवा कार्ड, सभी सामग्री कम रेट पर गुजरात के मिल से कम बिल्कुल कोई रेट, बिल्कुल कम से कम, बढ़िया से बढ़िया टॉप कपड़ा, फर्स्ट क्लास की स्टेशनरी और फर्स्ट क्लास का कपड़ा, 1 नंबर का, कम से कम रेट पर इसलिए व्यवस्था की गई, कराई गई कि जिससे आप महापुरुष लुटने से बचें। तो जो दौसा के लेखपाल जी हैं, श्री हर्षवर्धन पटवारी साहब, लेखपाल साहब, निवासी गोवर्धन वाटिका, दौसा शहर, दौसा जिला, दौसा राजस्थान, इन्होंने व्यवस्था की है। ये सेवा इनके पास है। जिसको भी वर्दी चाहिए, चाहे वो लेडी जेंट्स या जो सत्य का साथ का आयोजन कराने वाले महापुरुष हैं आगामी, उन्हें होल्डिंग, बैनर, निमंत्रण पत्र, सेवा कार्ड, जो भी सामग्री चाहिए, लॉकेट, पेंडल, वो दौसा के श्री हर्षवर्धन लेखपाल साहब उनसे प्राप्त होगी। रियायत बिल्कुल कम से कम रेटों पर, जिससे आप महापुरुष ठगने से बचेंगे, लुटने से बचेंगे। तो इसलिए आप जिनको भी आवश्यकता पड़े, आप लेखपाल साहब से संपर्क करें दौसा, वहीं से सारी सामग्री आप देवी महापुरुषों को मिलेगी उचित न्यायपूर्ण तरीके से। आप सभी को, तो आप सभी देवी महापुरुष सूचित हो इस बात से, और अन्य जो और भी जानकारी अन्य महापुरुषों तक पहुंचाएं।